अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल से एक ग्रैंड रैली निकाली गई जिसमें जिला भर के डॉक्टर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली में सीनियर और यंग डॉक्टर्स, प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स ने सैकड़ों की तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका डॉक्टर ज़ीशान अनवर के कातलों को तो हाल गिरफ्तार न करने और अमनो अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर जिला इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। शहर बचाने निकले हैं, ओ हमारा साथ। रैली अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल से शुरू होकर बिम्बर रोड, कुचैरी चौक, जेल चौक से होती हुई डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में पहुंची, जहां डिप्टी कमिश्नर गुजरात और डीपीओ गुजरात के साथ मुज़ाकरात हुए जो कि नाकाम हो गए और रैली धरने में तब्दील हो गई, जहां सदर पीएमए पंजाब डॉक्टर कर्नल रिटायर गुलाम शब्बीर, पीएमए जेहलम के सदर डॉक्टर हफीजुर रहमान और पीएमए मंडी बहाउद्दीन के सदर डॉक्टर तारक चद्दर ने गुजरात के डॉक्टर्स के साथ इज़हारे यकजहती करते हुए आज के धरने में शिरकत की। देखें जी, गुजरात के सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल जो है उनके तमाम डॉक्टर जो है वो सरापा एहतजाज हैं और उनकी जानिब से जो है वो ओपीडी सर्विस बंद करने के बाद जो है वो एक पुरअमन एहतजाजी वॉक की गई है और यहाँ डीसी ऑफिस गुजरात में आकर जो है वो धरना दे दिया गया। मैं आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त जिला गुजरात के तमाम प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर जो है वो डीसी गुजरात ऑफिस में सरापा एहतजाज है। इनसे जानते हैं कि इनके धरने के क्या मकासद है और इनका ये धरना कब तक जारी रहेगा। देखिए, ये 10 रोज गुजर चुकी हैं। सुबह की रोशनी में एक मसरूफ शाहरा के ऊपर एक डॉक्टर का मर्डर कर दिया जाता है। हमने ओपीडी स्ट्राइक की, हमने अलामती धरना दिया, हमने एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा टाइम दिया। आज हम मजबूर हुए हैं यहाँ पे बैठने के लिए, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। हम अस्पतालों की तालाबंदी तो कर नहीं सकते, तो हम धरना देके बैठ गए हैं। जब तक कातिलों को, तो डॉक्टर ज़ीशान अनवर शहीद के कातिल, हम दोनों को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, जब तक इस मामले की हायर ऑफिसर से इंक्वायरी नहीं लगाई जाती, ताकि इस कत्ल के पीछे जो तमाम मुहर्रकात शामिल थे उनको पकड़ नहीं लिया जाता, तब तक हम यहाँ बैठे हैं। मेरा काम ही लोगों के अंदर घूमना है, उनके मसाइल हल करना है, उनकी दाद रसी करना है। कोई तकलीफ है तो उसको तकलीफ में से बाहर निकालना है। अगर हम लोग खुद ही तकलीफ में होंगे तो हम दूसरों का मदावा कैसे करेंगे, कैसे हम मसीहा बनेंगे। अगर आप एक मसीहा को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते तो हम अपनी कम्युनिटी को क्या साथ देंगे। कोई बंदा भी काम करने को तैयार नहीं है, वो इतने डरे हुए, इतने डिसहार्ट है, जिस तरह कि अपना एक भाई मर जाता है। तो कम्युनिटी को भी ये चाहिए, बेसिकली एक डॉक्टर का मसला नहीं है, कम्युनिटी का मसला है। हम लोगों को रोकते हैं कि वो मुल्क से बाहर मत जाएं, अपने मुल्क को सर्व करें, मगर अगर इस तरह के हालात होंगे तो फिर हम ब्रेन ड्रेन को कैसे रोकेंगे। फिर आपको इलाज करने के लिए ये डीपीओ डीसीओ ही रह जाएंगे। और इनका जो शाहाना रवैया है या ये जिस शोन शौकत से रहते हैं, ये तो अपने कमरे में किसी बंदे को घुसना नहीं देते, किसी से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते। आज आके आप लोगों को, हम लोगों ने ही तो हमारी आवाज़ बने। मेरी पुरजोश दरख्वास्त है पूरे के पूरे कम्युनिटी से कि ये इसको टेस्ट केस बनाए। ये बच्चा जो था वो किसी आम डॉक्टर का नहीं था, ये एक आम वालदा का बच्चा है जो कि जो है वो व्हील चेयर पे बैठी हुई हैं। 4 बच्चे वो पीछे छोड़ के जा सकते हैं। अगर ये हमारे साथ हुआ है तो ये आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए निकलें और हमारी आवाज़ बने। इतना बड़ा जुल्म है कि दिन दिहाड़े एक मसीहा को कत्ल कर देना, जो पूरी आपकी कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं, जो टीचर हैं, जो पेशेंट्स के जो है वो दर्द में इतनी आगे निकल जाते हैं कि दिन रात काम करते हैं, और उस पर कोई इंसाफ नहीं है। पिछले 10 दिन से जो है वो कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो ये तो जुल्म है ना। आज उनका मर्डर हुआ है, कल को कोई भी सेफ नहीं है इस माशरे में। तो माशरे का ये हक बनता है, हुकूमत पे ये फ़र्ज़ है कि वो इंसाफ दिलाए और मुजरिमों को पकड़े। आज का ये धरना जो है, हमारे शहीद भाई हैं डॉक्टर ज़ीशान अनवर, जिनको सरेआम सुबह के वक्त एक बिज़ी शेड्यूल के रोड पे जो है गोलियां मार के शहीद कर दिया गया। उनको इंसाफ दिलाने के लिए आज हम लोग जो हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। 10 दिन गुजरने के बावजूद उनके कातलों का कुछ अता पता नहीं है। कभी कहते हैं ज़िला से निकल गए, कभी कहीं चले गए, कभी कहीं। अभी कोई वाज़ेह तौर पे हमें कुछ बताया नहीं जा रहा। कभी 72 आवर्स की इन्होंने हमें जो है वो डेडलाइन दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कातिल पकड़े नहीं जा चुके और इंतज़ामिया भी इस मामले में मुकम्मल तौर पे जो है खामोश है। कोई किसी किस्म का अच्छा रिस्पांस जो है वो देखने में नहीं मिल रहा है इंतज़ामिया की तरफ से। उसके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं और हॉस्पिटल्स की ओपीडीज़ भी प्राइवेट और गवर्नमेंट बंद करने के बावजूद जो है इंतज़ामिया की तरफ से हमें कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, जिसके नतीजे में अपने शहीद भाई के लिए इंसाफ लेने के लिए हम लोग जो है यहाँ पे धरना देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम सब यहाँ पे डॉक्टर ज़ीशान के लिए इंसाफ के हसूल के लिए जमा हुए हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के हसूल के लिए डिले कर दिया है। हो सकता है
کہ وہ اپنی طرف سے کام کچھ کر ہی رہے ہوں، لیکن انہوں نے بالکل بھی ڈاکٹر کمیونٹی کو اعتماد میں نہیں لیا کہ کام ہو رہا ہے یا نہیں. جلد از جلد ان کو ڈھونڈا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ہمارا بس یہی موقف ہے. ضلعی انتظامیہ سے ریکویسٹ بھی ہے کہ وہ اس چیز کو جلد از جلد اس مسئلے کو حل کریں اور ڈاکٹرز کو اتنی سیکیورٹی فراہم کریں تاکہ وہ یہاں پہ ایزیلی اپنی ڈیوٹیز پرفارم کر سکیں. ان کو کسی قسم کا ڈر خوف نہ ہو کہ اپنی ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں کسی وقت بھی سافٹ ٹارگیٹ کے طور پہ جو ہے وہ ان کی کلنگ ہو جاتی ہے. ہماری یہی بس ریکویسٹ ہے ضلعی انتظامیہ سے کہ ہمیں جلد از جلد انصاف دیا جائے. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ڈاکٹر ذیشان انور کے قاتل جو ہیں وہ گرفتار نہیں ہوتے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گجرات کے سرکاری ہاسپٹل سمیت پرائیویٹ ہاسپٹلز کی او پی ڈی بند ہونے کی وجہ سے سائلین جو ہیں وہ بھی انتہائی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، جبکہ ضلع انتظامیہ کو چاہیے کہ قاتلوں کو فی الفور گرفتار کیا جائے تاکہ ڈاکٹروں کا احتجاج جو ہے وہ ختم ہو سکے. جی، لا اینڈ آرڈر کی بگڑتی صورتحال اور ڈاکٹر ذیشان انور کے قاتلوں کی عدم گرفتاری کے خلاف ڈاکٹرز کمیونٹی ڈپٹی کمشنر گجرات آفس میں دھرنا دے کر بیٹھ چکی ہے.